हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। आज हम करने जा रहे हैं आपकी वर्कशीट नंबर 40, सब्जेक्ट इंग्लिश, क्लास 9th, हमारी डेट 23 अक्टूबर के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट में। हमारा जो चैप्टर लेसन 2 है, द एडवेंचर्स ऑफ टोटो, ठीक है, उसकी मोमेंट्स हैं जो हमारे रस्किन बॉन्ड ने बताए गए हैं, उनके द्वारा बताए गए हैं। तो उसकी एक क्विक समरी देख लेते हैं कि क्या था उसमें, और फिर उसके बेस पे कुछ क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो एडवेंचर ऑफ टोटो है, ये एक ह्यूमरस और एडवेंचरस बड़ी मज़ेदार स्टोरी है, जिसमें एक नोटी मंकी, एक शरारती बंदर होता है जिसका नाम होता है टोटो। जो ऑथर होता है, ऑथर के जो ग्रैंडफादर, मतलब जो जिसने ये स्टोरी लिखी है, उसके जो दादाजी थे ना, उन्होंने उस मंकी को क्या किया, वो लेकर आए थे एक टोंगा ड्राइवर से, जो टांगा चलाता था, उनसे वो लेकर आए थे उस बंदर को। वो बहुत मतलब एनिमल से उनको ना बहुत ज़्यादा प्यार था, जानवरों से। उनका खुद का एक छोटा सा जू भी था, ठीक है, चिड़ियाघर था एक छोटा सा, जिसमें वो एक टॉर्टोइज रखते थे, जिसको कछुआ बोलते हो आप, रैबिट्स रखते थे, ठीक है, खरगोश वगैरह, स्क्विरल, गोट, टंकी, ठीक है, गधे, बकरी और गिलहरी, ये सारी चीज़ें वो उस छोटे से चिड़ियाघर में रखते थे। तो एक बार वो क्या लेकर आए, एक छोटे से बच्चे बंदर को लेकर आए, ठीक है, मंकी, बेबी मंकी को लेकर आए एक टोंगा ड्राइव से 5 रुपए में, ठीक है, और उसका नाम रख दिया टोटो। वो बहुत, जो मंकी था बहुत ही प्रिटी था, ठीक है, बहुत ही सुंदर था, और बड़ी स्पार्किंग चमकीली आंखें थी उसकी, बट वेरी मिस्चीवियस, लेकिन बहुत ज़्यादा मिस्चीवियस था। ही हैड पर्ल वाइट टीथ, उसके बिल्कुल मोती जैसे चमकते वाइट कलर के दांत थे, एंड हैड अ लॉन्ग टेल, और एक लंबी सी पूंछ थी, दैट सर्व्ड एट हिज थर्ड हैंड, जो उसकी तीसरी हाथ की तरह काम करती थी। ऑथर्स ग्रैंड मदर, जो ऑथर की जो दादी जी थी, वो हमेशा ऑलवेज फ्यूज्ड वेन एवर ग्रैंड फादर ब्रॉट सम न्यू एलिमेंट और बर्ड, ठीक है, वो जब भी कभी भी हमेशा, जैसे उनकी आदत थी, जानवरों से उनका प्यार था, ठीक है, बर्ड वगैरह, एनिमल वगैरह वो लेकर आते रहते थे, तो उनको बड़ा गुस्सा आता था, ठीक है, दादी जी को। किसकी दादी जी को? उत्तर की जो दादी जी है, ठीक है, दादाजी को तो अच्छा लगता था, लेकिन दादी जी को बिल्कुल पसंद नहीं था। तो इसी कारण जो टोटो का जो मतलब जो टोटो को लेकर आए थे, उन्होंने क्या करा, उसको एक सीक्रेट रखा, ठीक है, उनको छुपा के ये सोचा कि मैं बताऊंगा ही नहीं, अब की बार में फिर से कोई जानवर ले आया हूँ। तो उन्होंने क्या किया, he was tied to peg to hide it from grandmother, but he managed to get free from the peg। उसने क्या किया, उसको ये था कि ये बाहर ना निकले, उन्होंने उसको टक कर दिया, बांध दिया, ठीक है, ताकि ग्रैंडमदर को ना दिखे, लेकिन उसने क्या कर लिया, वो खुल गया वहाँ से, ठीक है, निकल लिया। एंड प्लीज ग्रैंडफादर विद हिज इंटेलिजेंस, और अपनी दिमाग से उसने क्या किया, जो ग्रैंडफादर है उनको मना लिया। जो मंकी है वो हैड ए ट्रबल सम नेचर, उनका उसका नेचर कैसा था कि मतलब कुछ ना कुछ दिक्कत, कुछ ना कुछ हो ही जाता था, ठीक है ना, कोई किसी मुसीबत में पड़ ही जाते थे, ऐसा नेचर था उसका। तो क्रिएटेड न्यूसेंस फॉर द अदर पेट्स, और जो बाकी पेट्स थे ना, उनके लिए भी वो बड़ी ही दिक्कत बन जाता था। तो जब ग्रैंडफादर को जाना था सहारनपुर अपनी पेंशन लेने के लिए, उन्होंने क्या किया, सीक्रेटली चुपके से टोटो को अपने साथ ले लिया एक किट बैग में, ठीक है, एक बैग में, कन्वर्स किट बैग में ले लिया। हाउ एवर वेन ग्रैंडफादर रीच द स्टेशन, जब वो स्टेशन पे पहुंचे, जो टोटो है वो क्या कर रहा था, बैग में से झांक रहा था, एंड स्माइल एट द टिकट कलेक्टर, और जो टिकट कलेक्टर है ना, उसकी तरफ देख के हंस रहा था रेलवे स्टेशन पे। तो हु चार्ज ग्रैंडफादर अ फेयर ऑफ 3 रुपीज़ फॉर कैरिंग अ डॉग, तो इसीलिए जो ग्रैंडफादर है उनको 3 रुपये और ज़्यादा देने पड़े कि उन्होंने डॉग को कैरी कर रखा है, ठीक है। तो ग्रैंडफादर ने आर्ग्यू किया कि टोटो वाज नॉट अ डॉग, कि टोटो तो डॉग है ही नहीं, बट स्टिल पेड द फेयर, लेकिन फिर भी उनको किराया देना पड़ा, ठीक है। तो फाइनली टोटो ने एक्सेप्ट कर लिया, टोटो वाज एक्सेप्टेड बाय ग्रैंड मदर, जो ग्रैंड मदर है उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया टोटो को। उसके बाद जो ग्रैंड फादर है वो शिफ्ट हो गए एक कंफर्टेबल प्लेस पे, अपनी फैमिली की मतलब स्टेबल हो गई, जो उनकी फैमिली है, जो बाकी जानवर थे, डंकी वगैरह, ठीक है, नैना, सबके साथ वो शिफ्ट हो गए, ठीक है। देयर ही केप्ट ट्रबलिंग नाना, वहाँ पे वो क्या करने लगा, नाना को ट्रबल, उनको उसको मुसीबत में फंसाते रहने लगा। उसकी ही इंजॉयड वार्म वाटर बाथ इन कोल्ड विंटर इवनिंग, जब बहुत ज़्यादा ठंडी रात होती थी तो उसको गर्म पानी में नहाना बड़ा अच्छा लगता था। तो जब भी वो नहाता था, ही वुड चेक द टेम्परेचर ऑफ वाटर, पहले टेम्परेचर चेक करता था पानी का, ठीक है, कितना ज़्यादा ठंडा या गर्म है। फर्स्ट एज ही हैड सीन द ऑथर डू सो, क्योंकि उसने देखा था जो ऑथर है वो भी ऐसे ही करता है, पहले चेक करता है।
तो एक बार क्या हुआ था, ये ऑलमोस्ट बॉइल्ड हिमसेल्फ अलाइव, उसने एकदम, एक बार क्या हुआ था, उसने अपने आप को जला लिया होता। व्हेन ही जम्प्ड इन अ ह्यूज किचन केटल, जब वो किचन में एक केटल किटली रखी रखी थी, दैट वाज केप्ट ऑन द फायर फॉर मेकिंग टी, जो चाय बनाने के लिए आग पे रखी हुई थी, और वो उस पर कूद गया। ठीक है, तो बड़े ही उसने अपने आप को जला लिया था। वेन ग्रैंड मदर सो दिस, जब ग्रैंड मदर ने, दादी जी ने उसको देखा इस तरीके से, शी क्विकली रेस्क्यूड, उसको फटाफट से बचाया जलने से। ठीक है, तो एज डेज पास, जैसे जैसे दिन बीतते गए, टोटोज जो मिस्चीव्स वेंट ऑन इंक्रीज, उसकी जो शरारती थी, जो बदतमीजी थी, वो बढ़ती जा रही थी। ही टोर कंटेन्स, पर्दे फाड़ देता था, कपड़े फाड़ देता था, वॉलपेपर वगैरह, जो डिशेज बर्तन तोड़ देता था। तो टोटो वॉज नॉट द सॉर्ट ऑफ पैट दे कुड कीप फॉर लॉन्ग, मतलब वो टोटो एक ऐसा पेट नहीं था, एक ऐसा पालतू बंदर नहीं था कि जिसको वो एक लंबे समय के लिए रख सके। एज इज मेंस वॉज इंक्रीजिंग डे बाई डे, क्योंकि उसको मेंटेन करने के लिए ना दिन ब दिन मेंटेनेंस बढ़ती जा रही थी उसकी। विद ए हैवी हर्ट, बड़े ही भरे दिल से जो ग्रैंडफादर है उन्होंने डिसाइड किया कि वो टोटो को टोंगा ड्राइवर को वापस दे देंगे, एंड सोल्ड हिम फॉर 3 रुपीज़ ओनली, और 3 रुपये में उसको क्या कर दिया, उसने बेच दिया। ठीक है, तो ये टोटो की स्टोरी थी। अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन आंसर्स पे। तो आज की वर्कशीट में आपकी 4 आपको एमसीक्यूज दिए गए हैं, उसके बाद नीचे आपको ये 2 क्वेश्चंस दिए हैं। चलिए पहले एमसीक्यूज को हम कर लेते हैं। ठीक है, देखो पहला है, टोटो वॉज अ प्रिटी मंकी अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट, व्हाट सर्व्ड एज हिज थर्ड हैंड। टोटो था जो वो बड़ा ही प्यारा मंकी था, जो उसका टेक्स्ट के हिसाब से, जो आपने ऊपर पढ़ा उसके हिसाब से, जो तीसरा हाथ है वो क्या था, उसका तीसरा हाथ क्या था, पर्ल विद वाइट टीथ, उसके चमकते हुए दांत, लॉन्ग टेल, उसकी लंबी पूंछ, उसके लेग्स, या फिर बोथ ए बी, चमकते दांत और लॉन्ग टेल। क्या था उसका तीसरा हाथ, अब हमने इसमें समरी में भी किया, अ लॉन्ग टेल, उसकी जो लंबी पूंछ थी ना वो तीसरे हाथ की तरह उसकी कामों में मदद हो जाती थी। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड, टोटोज अराइवल इन द हाउस वॉज केप्ट अ सीक्रेट टू, जो टोटो जब आया तो उसको चुपके से लाया गया, किस वजह से, टू सरप्राइज ग्रैंड मदर, ग्रैंड मदर को सरप्राइज देने के लिए, अवॉइड ग्रैंड मदर्स एंगर, उनका गुस्से से बचने के लिए, और मेक ग्रैंड मदर हैप्पी, उनको हैप्पी खुश करने के लिए, या मेक ग्रैंड मदर अनकंफर्टेबल, उनको अनकंफर्टेबल महसूस कराने के लिए। तो देखो चुपके से क्यों लाए थे, क्योंकि उनको बड़ा ही गुस्सा आता था कि हर दूसरे दिन कोई नए जानवर को उठा लाते हैं, तो केस उसको इसलिए छुपा के रखा ताकि वो उनके गुस्से से बच सकें। ठीक है, टू अवॉइड ग्रैंड मदर्स एंगर, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्लियर। नेक्स्ट है, द थर्ड मिस्चीवियस डज नॉट कॉरस्पॉन्ड टू डिसोबीडियंट, नॉटी, हॉस्टाइल, वेड बिहेव्ड। जो वर्ड मिस्चीवियस है वो इनमें से किससे नहीं मिलता। ठीक है, नहीं मिलता, उसका सिनोनिम, उसका मतलब नहीं बताना, उसका उल्टा बताना है। ठीक है, मिस्चीवियस होता है डिसोबीडियंट, नोटी शरारती। ठीक है, डिसोबीडियंट क्या होता है, किसी की बात ना माने। ठीक है, नोटी शरारती, हॉस्टाइल बड़ा ही मतलब गुस्सेल वाला, ऐसे दुश्मनी बांध लेता था, वेल बिहेव्ड बड़ा ही अच्छे समझदार, अच्छे से बिहेव करता था। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, देखो डज नोट, जो उसका उल्टा है वो बताना, मिस्चीवियस क्या होता है, डिसोबीडियंट भी, नोटी, हॉस्टाइल, ये सारी चीज़ मिस्चीवियस के अंदर आ जाएंगी। ठीक है ना, कि किसी की बात ना सुनता हो, जिद्दी हो बिल्कुल इस तरीके से, तो मैनर्स ना हो। ठीक है, इस तरीके से, तो इसका जो अपोजिट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वेल बिहेव्ड। ठीक है, बहुत ही अच्छे से बिहेव करना, अच्छा बिहेवियर होना, मैनर्स होना। ठीक है, सो थर्ड का हो गया डी पार्ट। नेक्स्ट है, टोटोज बिहेवियर टुवर्ड्स अदर एनिमल्स एट होम वॉज, जो टोटो का बिहेवियर था बाकी एनिमल्स के प्रति घर में, वो ट्रबलसम था, बड़े ही दिक्कत मुसीबतों से भरा था, फ्रेंडली था, सूदिंग था, या कॉर्डियल था। फ्रेंडली बड़ा दोस्ताना था, सूदिंग बड़ा सुकून देने लायक था, कॉर्डियल मतलब दिल से लगाव होता है ना, इस तरीके से। तो टोटो का बिहेवियर कैसा था एनिमल्स के थ्रू, बाकी घर में भी और बाहर जो बाकी पेट थे। ठीक है, तो सबके प्रति वो ऐसा इतना ही नोटी था, सबके लिए प्रॉब्लम खड़ी कर देता था। तो कैसा बिहेवियर था उसका, ट्रबलसम बिहेवियर था। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, फोर्थ का ए ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, तो ये तो हो गए हमारे एमसीक्यूज। तो ये 4 एमसीक्यूज आपको गिवन थे। अब नेक्स्ट हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन आंसर्स पे जो गिवन है। तो आज की वर्कशीट में आपको ये 2 क्वेश्चन दिए, 5th और 6th, जो आपको लिखने हैं। 5th क्वेश्चन है, डू यू थिंक, चलो 5th और 6th नीचे ही पढ़ लेते हैं क्वेश्चन हम। क्या कहता है ये, डू यू थिंक टोटो प्रूव टू बी एक्सपेंसिव डील फॉर ग्रैंडफादर, गिव सुटेबल रीजन फॉर योर रिस्पॉन्स। क्या तुम सोचते हो कि जो टोटो है वो बड़े ही एक महंगा पड़ा, उन ग्रैंडफादर को लाना, दादाजी को टोटो को लाना बड़ा ही महंगा पड़ा, इसके लिए रीजंस आपको ऐसा लगता है तो क्यों लगता है। ठीक है, कारण आपको बताने हैं। तो आप लिखोगे, यस
टोटो वॉज रियली एन एक्सपेंसिव डील फॉर ग्रैंडफादर। हाँ, वो बिल्कुल एक्सपेंसिव, बड़ा ही महंगा पड़ा ग्रैंडफादर के लिए, क्योंकि बिकॉज इट यूज टू टीयर ऑफ द क्लोथ्स ऑफ गेस्ट, जो मेहमान होते थे उनके कपड़े फाड़ देता था, कर्टेन्स जो ये पर्दे वगैरह होते थे इनको फाड़ देता था, बर्तन तोड़ देता था, बहुत सारी चीज़ें, महंगी महंगी चीज़ें थी जो घरों में, उनको तोड़ देता था। तो एक दिन जो डिश है पुलाव की, ठीक है, वो उसने ली और वो पेड़ पर भाग गया उसको खाने के लिए। जैसे उसने पुलाव खत्म किया, उसने क्या किया, उस डिश को, उस बर्तन को तोड़ दिया, एज जो ग्रैंड मदर स्कोल्डेड इट। ठीक है, उसके बाद उसने क्या किया, उनको बड़ी ही डांट मारी, क्योंकि उन्होंने क्या किया था, उनको डांट मारी, इसलिए उसने गुस्से में उसको तोड़ दिया। तो व्हेन ग्रैंडफादर वाज टेकिंग इट टू शाहनपुर, जब ग्रैंडफादर उसको शाहनपुर लेकर जा रहे थे, द टिकट कलेक्टर ऑल्सो चार्ज हिम एक्स्ट्रा फेयर फॉर टोटो। टिकट कलेक्टर ने भी उसके लिए एक्स्ट्रा पैसे लिए उसके जाने के लिए। ऑल्सो व्हेन टोटो वाज ट्रांसफर टू अ बिग केज, जब टोटो को एक बड़ी सी केज में भेजा गया, तो केज इन द सर्वेंट्स क्वार्टर्स वर अ नंबर ऑफ ग्रैंडफादर्स पेट्स लिव्ड वेरी सोशली भी टुगेदर। तो वहाँ पे उन्होंने देखा कि बहुत सारे क्वार्टर्स थे जहाँ पे बहुत सारे पेट्स जो रह रहे थे बड़े ही सोशली भी तरीके से एक साथ मिलजुल कर रह रहे थे। टोटो वुड नॉट अलाउ एनी ऑफ हिज कंपेनियंस टू स्लीप एट नाइट, लेकिन टोटो कैसा था कि रात को अपने किसी भी दोस्त को सोने ही ना दे, ठीक है, जीना आराम कर रखे सबका। सो इट वॉज अ लेसन फॉर द ग्रैंडफादर, तो ये एक सबक था ग्रैंडफादर के लिए, बिकॉज इवन ही रियलाइज दैट टोटो वॉज नॉट द सॉर्ट ऑफ पैट ही कुड कीप फॉर लॉन्ग, क्योंकि उन्होंने ये रियलाइज़ कर लिया था कि जो टोटो है वो ऐसा पालतू नहीं है कि जिनको वो लंबे समय के लिए रख सके। ठीक है, सो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, ये पूरा मैं आपको शो कर देती हूँ, ये है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। Toto was mischievous monkey, but then should we leave the animals if we cannot take care of them? कह रहा है कि जो टोटो था बड़ा ही बदतमीज़ और मिस्चीवियस मंकी था, बंदर था, लेकिन क्या इसे हमें ऐसे छोड़ देना चाहिए एनिमल्स को? अगर हम उनका ध्यान नहीं रख सकते तो उनको छोड़ देना चाहिए। आपका ओपिनियन क्या है इस बारे में? तो देखो लिखेंगे, टोटो वॉज इंडीड अ वेरी मिस्चीवियस पेट, बड़ा ही मिस्चीवियस पेट था वो वॉलपेपर्स थे रूम के या फिर जो स्कूल ब्लेजर्स थे सब कुछ फाड़ देता था। बाकी जो एनिमल्स थे उनको भी, उनके लिए भी वो मुसीबत बन जाता था। और जबकि उसने मैनेज भी किया, इवन मैनेज टू गेट हिमसेल्फ इनटू ट्रबल, अपने आप को भी उसने मुसीबत में ला दिया था, अपने आप को जला लिया होता उसने आधा किटली में। ठीक है, उसने होल्स में, ड्रेसेस में होल्स कर देता था, कर्टेन्स फाड़ देता था, पर्दे। ठीक है, तो वंस ही इवन स्केयर्ड द टिकट चेकर को भी एक बार उसने डरा दिया। तो और उसने बर्तन भी तोड़ दिया था घर में। तो ही प्रूव टू बी अ बिग ट्रबल सब मेकर फॉर एवरीवन, तो सबके लिए बड़ी ही मुसीबत था वो। सो हम ये कह सकते हैं टोटो वॉज मिस्चीवियस पेट, वो मिस्चीवियस पेट था। देयरफॉर इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टू टेक केयर ऑफ सच पेट, तो ऐसे ही पेट की ध्यान रखना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। सो वी शुड लेट देम गो इफ़ वी कैनॉट टेक केयर प्रॉपरली। अगर हम उसका ध्यान नहीं रख सकते, उनका ध्यान ढंग से, तो हमें उनको जाने देना चाहिए। ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6। तो ये 6 क्वेश्चन आज आपकी वर्कशीट में गिवन थे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए हैं। कोई भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।